तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए 2 और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को दिया। देखो गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। सिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम सिलपिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती, भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात थी। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम 2 नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता, मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहां हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और ना बात करती है, और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने सिलपिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लाल जो महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है, नहीं हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। 2-4 दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार है, सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, महल ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं, आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी। अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो आज से अब एक बूंद पा। कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख न लागे नहीं, ना रात में नींद है न दिन में अन्न जल है, व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में।
कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया, घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका, हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा, तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं? अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं? हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा कि गोविंद, अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रहना। अंदर से जीव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित शिलपिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार, राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर जी जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा, जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा, सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। व्यवहार में तुम पति बने हो। यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना। ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया से और जैसे सेवक होता है, बोले, अहो भाग्य, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के, तुम हमारी गुरु होगी और हमसे ऐसा ही बर्ताव राणा ने किया, ऐसा ही उस राजकुमार ने दिया। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो गुरु जी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए। और आगे जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक पाप होने की संभावना होती है। बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतने वर्ष से साधन में लगे, हमसे चूक नहीं होगी, ये तो भूल जाना। बड़े बड़ों से चूक करवा देना माया का कार्य होता है, पर जिनका मन प्रभु को समर्पित हो गया है उनसे चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो अगला सूत्र वर्णन किया कि जितने भी पापाचरण होते हैं वो सब मेरे से होते हैं, ऐसा उपासक दृढ़ निश्चय करे। ऐसा नहीं कि पापाचरण भगवान से, भगवान करा रहे हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हम पापाचरण, गलत आचरण, वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। इस विषय को समझना है। आज के समाज का जो मानसिक स्तर है, जब हम त्याग की बात करते हैं कि गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, तो जो समझाया जाता है, जो समझ है आज की आधुनिक, वो ये समझ है, कुछ ऐसे जनों ने ये निर्धारित भी किया है कि बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग बिना साधना के। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते हैं। प्रायः सबके दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बात अनुभव की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जेव ही गए तो मन के गुलाम बन करके गया, वो कभी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा भोग भोगने के बाद कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं, मैंने जान लिया कि इसमें सुख नहीं है, आज के बाद कभी भोग नहीं भोगूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा। सबको इस दलदल में गिरने के बाद सदगुरु या भगवान ने ही निकाला है, स्वयं आज तक कोई निकल नहीं पाया।
कोई नहीं निकल पाया, ये ऐसा दलदल है। पर लोगों की भ्रांति रहती है कि ये जो मेरा मन जिन भोगों के लिए लालायित हो रहा है, उन भोगों को खूब भोगूं, फिर बाद में अनुभव जब हो जाएगा तब हम इनका त्याग करके फिर भजन मार्ग में चलेंगे। जो भजन मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी लगा रहता है कि अगर एक बार भोग लूं तो मन को समझा तो सकता हूं। यह है आधुनिक सोच, यह है हमारे मानसिक सोच का स्तर। सब लोग देख लीजिए। अब भागवतिक सोच और शास्त्र सिद्धांत का जो मत है वो ये है, ये डंके की चोट से गाया गया है और इसी मार्ग में चल करके समाधि को प्राप्त हुए महापुरुष। एक भी कोई ऐसा समाधिस्थ महापुरुष बता दिया जाए विश्व में जिसने भोगों के भोगने के बाद समाधि को प्राप्त हुआ हो। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है कुछ नहीं, लेकिन 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। ऐसे ही कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ मिनट होने के बाद फिर नई स्फुरना, नया संकल्प, नई क्रिया, नई भोग वासना सब हृदय में देख लो। इसके लिए किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो संतों का मत है, शास्त्र का मत है कि भोगों के भोगने से भोग वासना दृढ़ होती है, कामना बढ़ती है, ना कि शांति मिलती है। लेकिन आधुनिकता में भोगों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसी धारणा बनी हुई है और ये गलत है। और ये इतनी गलत हो जाती है कि हम हत्या करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, पूज्य जनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आज तक भोगों में इति नहीं हुई। देवयानी जी भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि कोई अप्सरा भी उनसे होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य की पुत्री जितेंद्री, पवित्र, भगवद आराधन संपन्न। बड़ा प्रसंग है, उसको ना लेते हुए हम सारांश में बता रहे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये असुर राजकुमारी है। दैत्यराज वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा, और दैत्य गुरु भगवान शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी बड़े समाज के साथ जंगल में गई हुई थी। एक बड़ा दिव्य सरोवर था, तुलसी में सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी। अचानक वहां से कोई महात्मा निकले तो जल्दी में सबने वस्त्र धारण किए। तो शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा, वो महात्मा निकल गए। वहां कोई उनको टिकना तो था नहीं। देवयानी ने देखा कि मेरे पवित्र वस्त्र, देवयानी ने वस्त्र धारण नहीं किया शर्मिष्ठा के। जब महात्मा चले तो देखा कि हमारे वस्त्र राजपुत्री शर्मिष्ठा धारण किए। तो उनका, तुझे पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी तेरे को अधिकार नहीं, तूने धारण कैसे कर लिया? तो उनका, ज्यादा मत बोल, इतना गुमान करके मत बोल। जैसे सब सेवक पलते हैं मेरे महाराज से, ऐसे तेरा पिता और तू भी मेरे महाराज के द्वारा ही पोषित है, क्योंकि वो तो राजा है, सारी सेवाएं वही देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु पुत्री है, आचार्य पुत्री है और सम्माननीय है। पर ऐसा वो बोल गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा, तुझे पता है अगर मेरे पिता की दृष्टि बदल जाए तो 2 मिनट में देवता तेरे पिता सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देंगे। मेरे पिताजी के भय से ही देवता आक्रमण नहीं कर। शुक्राचार्य मंत्रवेत्ता है। ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। उसने कहा, इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए। और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति, चक्रवर्ती सम्राट, तो आवाज सुनी। सैनिकों ने बताया कि कोई देवपुत्री है, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर से, और दूर से देखा है ऐसा लग रहा है कि शायद वो वस्त्रहीन भी हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग दूर जाओ। और स्वयं महाराज ययाति गए और उनको, तो जब हाथ पकड़ के निकाला और अपने वस्त्र से उनको आवेष्टित किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्य मर्यादा है, एक बार आपने हमारे शरीर को देख लिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया, अब आप हमारे
जीवन भर के लिए पति स्वरूप हैं, स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवपुत्री, मैं तो आपका परिचय भी नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। घुटने पे हो गए तत्काल। उन्होंने कहा इतने बड़े महापुरुष की पुत्री के साथ मैं ब्याह कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ राज परिवार से हूं, और वो तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है शुक्राचार्य जी। तो उनका आप निश्चिंत रहो, ये विषय मैं संभालूंगी, पर आप मेरे पति हैं, ये स्वीकार कीजिए। बोले यदि शुक्राचार्य जी इस पर राजी हैं तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। शुक्राचार्य जी विलंब होने के कारण व्याकुल ही थे। देवयानी जी ययाति जी को लेके गई, बड़ा प्रसंग है, पर उन्होंने कहा जब आप राजी हैं तो हम राजी हैं। शुक्राचार्य जी राजी हुए और वृषपर्वा को सूचना दिया कि मैं तुम्हारे राज्य को त्याग कर जा रहा हूं। वो तो तत्काल आकर चरणों में गिरे, महाराज आपके बिना मेरा अस्तित्व क्या है, आप कैसे राजी हो सकते हो? बोले मेरी पुत्री को दिगंबर करके कुएं में डाल दिया गया, मैं इस अपराध से बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकती। बोले कोई उपाय? तो बोले देवयानी बोले। तो देवयानी ने कहा तुम्हारी पुत्री हमारी दासी होकर चले तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बोले बिल्कुल ठीक, तथास्तु। पूरे राज्य की रक्षा के लिए राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी भाव में अब महाराज ययाति के महल पे पहुंचे। देवयानी ने कहा कि ये जो दासी भाव में आई हुई हैं ये सर्वांग सुंदरी हैं, और आपका कभी मन उधर चलना भी नहीं चाहिए, अगर चलेगा तो आप हमारे दंड के पात्र बन जाएंगे। स्वीकार कर लिया और बहुत दूर उनके लिए महल का निर्माण करवाया और वो सेवा में आती है। कुछ समय के बाद जब देवयानी जी के पुत्र हुए तो वन विहार के लिए अपने पुत्रों को लेकर चली, तो उधर शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हो चुके थे, इनको पता भी नहीं था, और वो दौड़ कर आए, ययाति को पिताश्री कह करके आलिंगन किया, छोटे छोटे बच्चे। देवयानी ने कहा कि हमने कहा था तुम्हें देखना भी नहीं है, और ये किसके पुत्र हैं? शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने कहा अब तुम्हें दंड देंगी ही देंगी, और चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास। ययाति भयभीत होकर के गए और शुक्राचार्य से प्रार्थना कर क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। और शर्मिष्ठा से ऐसे नहीं मिले। शर्मिष्ठा ने कहा था कि आप जानते हैं कि मैं दासी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं, ईर्ष्यावश दासी बना करके लाई गई हूं, और मेरी सखी के पति हो इसलिए आप मेरे भी पति हो, मेरा अधिकार है आपसे संतान उत्पन्न करने का, शास्त्रीय सिद्धांत है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो देवयानी कहेंगी वही हम मानेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री है। क्या चाहती हो? तो बोले पुरुषत्व से इनको हीन कर दो। गुस्सा में आके शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु। उसी समय महाराज ययाति पुरुषत्व से हीन हो गए और वृद्धावस्था छा गई शरीर में। अब ययाति ने कहा अब सुखी रहोगी तुम। अब देवयानी को भी होश आया कि ये तो क्या हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। कहा पिताजी अब इसका सुधार कैसे होगा? तो बोले जो पुत्र अपनी यौवन अवस्था दे देगा वही यौवन अवस्था इनके ऊपर आ जाएगी, वृद्धावस्था उसके पास चली जाएगी। महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु जी से कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग कहां होगा? मां के साथ कदापि नहीं। मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी मां के साथ कदापि नहीं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी महात्मा, इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यदुवंशी कहेंगे। सबसे छोटे, शायद उनका नाम पुरु ऐसा कुछ, उन्होंने कहा यह जीवन पिता का दिया हुआ है, इस पर पूरा अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए। तत्काल वो वृद्ध हो गए, वो जवान हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्र की आयु का विषयों में सेवन किया। फिर उनके मन में एक दिन बहुत घृणा हुई, धिक्कार है मेरे जीवन को और धिक्कार है इस भोगा शक्ति को। अपनी आयु तो गंवा ही दी, अपने पुत्र की भी आयु गंवा दी, फिर भी वैसे ही भोग वासना। तो उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बात कही, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मति
भीर्जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णा दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जिसका हृदय काम से व्याकुल हो गया है, उसको त्रिभुवन की सारी सुंदरी स्त्रियां दे दी जाएं, जौ धान स्वर्ण पशु सब वैभव, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महाराज ये यातिका अनुभव त्रिभुवन की। विषय भोग भोगने से भोग वासना शांत नहीं होती, वरम और प्रबल हो जाती है। जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोगों को भोगते हुए रहने पर भोग वासनाएं प्रबल रूप धारण कर लेती और वो इतना कमजोर हो जाता है कि सोचता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों की नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। दूसरा, प्रभु के जो उत्सव हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और भी जो भागवतिक उत्सव हैं, यदि आप अपने आराध्य देव का उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये सेवा अपराध है, मनाना चाहिए। चार लोग मिल करके सुंदर फूलों से पत्रों से श्रृंगार करके प्रभु की जय घोष करनी चाहिए, प्रभु की कथा करनी चाहिए, आपस में बैठ करके भगवान के जन्म अवतार की लीला अवतार की कथा कहे, नाम कीर्तन करे। अगर ऐसा नहीं करता तो ये अपराध है। तीसरा, प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना, यह अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करें। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए, तय बार प्रणाम करें। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, प्रणाम करें। चौथा, यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं है। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहन कर जाएं जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें, यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक आंख कान इन छिद्रों को पवित्र कीजिए और वही वस्त्र पहनिए, या उनका हो, नहीं तो जो अन्य वस्त्र हैं, आजकल तो सुविधा है, कोई बाहर तो जाना नहीं होता, वस्त्र उतार दीजिए, उतना पहनिए जितना धो सकते हैं। यदि आप ठाकुर सेवक हैं, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है तो स्वीकार क्या करेगा, और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते। इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, यह अपराध माना गया है। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, यह सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे, ये प्रभु की कृपा। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया, फिर आगे। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं।
प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के बैठे, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना। ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए, थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है, नहीं बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही। दर्शन करने गए, केवल आपकी दृष्टि नक्शिख लो अंग माधुरी, प्रभु की केवल दर्शन करें, आंख बंद कर ली, ध्यान किए, फिर दर्शन, फिर ध्यान। जब मन देखा कि चंचल होने लगा, नेत्र झुकाए, प्रणाम किया, मंदिर से बाहर हो गए। किसी से वार्ता नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु है, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, शांत, राधा राधा राधा। भैया बात करनी तो बाहर मिलना, यहां दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्यजन, बड़ा जन है, हमसे बात कर रहा है, उसको कैसे कहें कि आप हट जाइए? तो जितनी बात हो भागवतिक हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने की नहीं, प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, तो मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, ए जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से समीप जाके स्पर्श करके चलो दर्शन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना। अगर बात ही करनी, आज देखो कितना सुंदर मोर मुकुट है, आज देखो कितना सुंदर प्रभु का हार है, आज देखो कैसे मकराकृत कुंडल है, आप देख रहे हो, प्रभु ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। बस उनके विषय की बात करो तो करो, अन्यथा मौन। प्रभु के श्री विग्रह के सामने लड़ाई झगड़ा कर देना। अगर आप बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको कटु व्यवहार कर रहा है, आप चुप रहिए। आपको प्रतिकार नहीं करना, मालिक हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिए। बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा आपका, जन्म जन्मांतरों के अशुभों का नाश हो जाएगा। और अगर लौट कर आपने गाली दे दी और थप्पड़ मार दिया तो ये कलह आपके पुण्यों का नाश कर देगी। बहुत सावधानी से भगवत दर्शन किए जाते हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा देने की भावना कर लेना, भावना भी नहीं करनी पीड़ा देने की, प्रगट में देने की तो बात जाने दो। नहीं नहीं, प्रभु मानो आपने को कोई पीड़ा पहुंचा है तो प्रभु आप सर्व सामर्थ्यशाली, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल हो जाए। तो उसकी शुद्ध होगी कि नहीं, उसका मंगल होगा कि नहीं, प्रभु जाने। आपका मंगल हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना। आप प्रभु के दर्शन करने गए, कोई आपको प्रणाम कर रहा है, खुश रहो, जय हो, जय, नहीं, देखना भी नहीं उधर, सीधे प्रभु की तरफ देखो। वहां कोई भी कहीं भी किसी को भी प्रणाम करो, प्रणाम प्रभु को हो रही है, आप बिल्कुल ये मानकर कि मेरे को प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद, बिल्कुल नहीं, प्रभु की तरफ केवल देखें। अगर किसी को ऐसे, तो वो अपराध बनता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को गाली देना, निष्ठुर वचन बोलना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल से शरीर ढक करके वहां बैठना, ऐसा
ये जो हमारा भजन करते हुए, सेवा करते हुए मन कठोर होता है, प्रेम में नहीं डूबता है, हमसे गलतियां होती रहती है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठ करके दूसरे की निंदा कर देना, ऐसा होता है। जैसे श्री जी के सामने बारंडा है, जहां समाज होता, वहां बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, अब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अमुक की अमुक की अमुक की, ये अपराध है। एक की प्रशंसा, एक की निंदा, और प्रभु सामने बैठे हैं। बिल्कुल वहां बैठना है तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, या पद गान करो जिनमें उनकी लीलाओं का गायन किया गया है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करना नहीं, प्रभु के सामने नहीं। आपने तो बड़ी कृपा की, उस दिन वहां मिले, ऐसा कुछ नहीं। ये सावधानी रखनी है तो सावधान रहना चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक, अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब नाटकबाजी नहीं तो आए हो धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए और बन जाएगा अपराध। प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना, ऐसा कुछ है, एक झलक लीजिए, बाहर जाइए, वहां मर्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का स्थान हो, इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सत मार्ग में चलता है। वो आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है। हमारी भावना नहीं बन पा रही, इसीलिए है, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं, और जो आप बात करोगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके ही हृदय में बैठकर उत्तर दे देंगे। कई बार ऐसी प्रभु की तरफ से इशारे होते हैं कि साक्षात प्रभु विराजमान है, बस आपकी भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है, पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। जैसे एक दिन कहा था कि ठाकुर जी के सामने तो चिरौरी रखवा दी, और आप पूरा परिवार पकौड़ी हलवा से बाल भोग कर रहे, ये अपराध है। ऐसा नहीं। यदि आपके पास नहीं है तो बाजरे की आधी रोटी से ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना जी के यहां। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा है। पर यदि आपके पास है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए। ऐसे दुकानों में है, सुपारी किसके लिए लेना है, आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखी पूजा वाली। सूखे नारियल पूजा के लिए, टून का कपड़ा पूजा के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। अपने बच्चे को कैसे आप रखते हैं, देखिए आप बाहर भी जाते हैं तो ये बोतल में दूध रखते हैं, थोड़ी सी कुछ खान पान की बच्चा है, ऐसे ही अपने ठाकुर जी को समझिए, वो आपके लाडले हैं। जो आप जल पिलाओगे वो जल पिएंगे, जो आप भोग लगाओगे भोग लगाएंगे। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है। अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए, जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, पर उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरुमंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। एक बार नंदगांव, ब्रज भक्तों के चरित्रों में है, नंदगांव में एक संत भगवान गुफा में भजन करते थे, तो माँ धूकरी मांग करो लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आई, बाबा मुंह पे कृपा करो। पीछे मुड़ के देखा तो एक श्वान कुत्ता था, सोचा शायद कानों में ऐसे ही। फिर आगे, बाबा सुनाना है, मुंह पे कृपा करो। तो कौन हो तुम? पीछे मुड़ के तो कुत्ता खड़ा हुआ कह रहा था, मैं कहने में बहुत सा कुछ लग रहा है, मैं नंद भवन में सेवा करता हूं, चूक हो गई तो मुझे प्रेत योनि मिली, मैं कुत्ता नहीं हूं पर प्रेत हूं, इस समय आपके सामने इस रूप में हूं।
तो आप इतनी बड़े स्थान से ऐसे कैसे च्युत हो गए, प्रेत कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के लिए जो अमनिया आता उसको बिना भोग लगाए मैं पा लेता, स्वीकार कर लेता। उस अपराध के कारण मुझे ये योनि मिली। बाबा ने कहा आपका परम कल्याण हो। तुरंत मधुकरी पाई और जूठन दी। जे ही जूठन पाई तो प्रेत योनि से मुक्त होकर श्री ठाकुर जी के धाम को गए। अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके नाम लेकर ही जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके। अगर आप अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें अपराध बनता है। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना। अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना है। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे। जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि श्री जी हमारी लाडली, जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु को निवेदन किए बिना कोई भी वस्तु खाना पीना ये सेवा अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के है, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते हैं, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अब कोई कल पूछ रहा था कि पानी बदलना चाहिए क्या प्रभु के लिए? एक गिलास में रख दिया, 24 घंटे ऐसे रखा है, उसको बदलना चाहिए, ये सेवा हो रही क्या? अरे भाई, पानी थोड़ी रखने के लिए, वो तो समय समय से पिलाना है। और जब शयन कराते हैं तो 2 लड्डू रख दिए, जल रख दिए। जब उत्थापन किए तो उस प्रसाद को विराजमान प्रसादी स्थान में किया, फिर नवीन भोग लगाया उत्थापन का। ऐसे थोड़ी कि सुबह चिरौरी और पानी रख दिया और शाम तक वैसे रखा हुआ है, ये सेवा नहीं कहते, तो प्रमाद स्थिति है। देखो, गांव गली की सेवा वाली बात अलग है, यहां प्रेम की उपासना की बात है, शरणागति की परिपक्वता की बात है। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके, और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। अब इसी में एक सावधानी की बात बता रहे हैं। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा सदगुरुदेव भगवान के साथ लगा रहे थे। जब मानुषी गंगा में पहुंचे तो वहीं पास में सहतूत बिक रहे थे। महाराज जी ने कहा श्री जी की इच्छा है, सहतूत लाओ। सहतूत लाए, वो इतने इतने खटमिठे से होते। मानसी गंगा में उनको धोए। महाराज जी ने भोग पात्र में रख करके इतने दिए, बोले पाओ। महाराज जी श्री जी को, बोले ऐसे थोड़ी श्री जी को पवा देंगे, पहले बताओ खट्टे तो नहीं ज्यादा। तो महाराज जी अपराध तो नहीं लगेगा। बोले देखो, हमारे यहां प्रेम की उपासना है, हम हर वस्तु को पहले स्वयं चख के देखते हैं। अगर हमारी लाडली जी के लायक नहीं तो हम भोग नहीं लगाएंगे। अब ये ज्ञान तो हमें पहले था नहीं, क्योंकि पहले था कि बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए हुए एक किनका भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रभु। लेकिन ये इससे भी श्रेष्ठ बात है, हमारे लाडली लाल को कहीं ऐसा कोई भोग न लग जाए जो दुखद हो, तो हम पहले कढ़ी चावल रोटी सब सामग्री बनी। अब हम देखेंगे, पहले एक चम्मच निकाले, अलग लिए, हाँ कढ़ी ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक। आज थोड़ा नमक कम है, थोड़ा सा और मिला देते हैं, या चीनी कम है खीर में, थोड़ा सा और मिला। फिर हाथ धोया, आचमन किया, फिर वहां से उसको ठीक किया और फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना की। यहां जो बात कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे फल लेके उठाए खा लिया, हाँ, अपने स्वाद बुद्धि से अपने उदर पर पोषण के लिए यदि आपने ले लिया है, तो अब आपने कोई भोग सामग्री, लड्डू या पेड़ा रखे हुए हैं श्री जी के लिए, रोज भोग लगता है, और डिब्बा को खोला है, प्यास लगी है, एक पेड़ा लिया, पानी लिया, और वो अमनिया नहीं रह गया। अब आपने ले लिया, पहले तो अपराध लगा कि आपने अमनिया पाया, दूसरा सारा वो पदार्थ जो रखा था वो सब बेकार हो गया, श्री जी के भोग लायक नहीं। बहुत होश में सेवा में प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना। सामने श्री जी विराजमान है तो उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, जैसे श्री जी के दर्शन करने राधा वल्लभ जी के गए हैं तो आंख बचाइए,
किसी को आंख ना मिलने पावे, बड़ा छोटा कोई भी, बस मन से सबको प्रणाम, बस सीधे प्रभु से आंख मिला लीजिए। अगर वहां गुरुजी पधारते हैं या गुरु स्वरूप महापुरुष कोई पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने से हट जाइए और दूर हो करके फिर उनको लक्ष्य करके प्रणाम कीजिए, पर सामने नहीं। जैसे ऐसे सामने दर्शन कर रहे हैं तो उसमें हम प्रणाम करेंगे तो उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, तो हमारे द्वारा ये बाधा पड़ गई उनकी एकाग्र। और दूसरी बात, शास्त्र मर्यादा भी है प्रभु के साथ। अगर आप प्रणाम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जैसे सदगुरुदेव भगवान दर्शन कर रहे हैं तो हिम्मत ही नहीं थी कि प्रणाम कर लो, क्योंकि उन मतलब वो उनकी कृपा से मन पर इतना शासन था, बिल्कुल पीछे साइड में उनके सामने जाने की, क्योंकि वो आंख जब मिल रही तो फिर बीच में नहीं। जैसे कभी अचानक ऐसा प्रणाम मुद्रा में हुए तो बाहर निकल के कह दिया कि श्री जी के इस दरवाजे से लेकर उस दरवाजे के बीच में कभी भी ये व्यवहार वृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार, बातचीत, लेना देना बिल्कुल नहीं, चाहे हम हो या कोई हो। तो अब उनका आदेश, तो ऐसे नेत्र से प्रणाम किया अपने दर्शन। श्री जी के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम ना करना, श्री जी के सामने प्रणाम ना करवाना और प्रणाम ना करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। हां, गुरुदेव हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करना, बातचीत करना, कोई सलाह लेना या कोई चर्चा करना निषेध किया जा रहा है। कुशल प्रश्न, उनका स्तवन आदि, क्योंकि उनको विघ्न पड़ेगा। हमारी श्री जी में गुरुदेव में अंतर नहीं, लेकिन इस समय गुरुदेव की दृष्टि श्री जी में है। अगर हम जरा भी बातचीत की, प्रणाम कर रहे तो उनकी चित्तवृत्ति, उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी। ये हमारे द्वारा अपराध बन गया। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए हम छुप जाएं, क्यों हमें देखे भी ना और वो श्री जी को देखें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, यह सेवा अपराध के अंतर्गत है। सेवक को कभी स्वामी के सिवा किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना पराये की, केवल अपने आराध्य देव की बात। किसी की भी निंदा करना बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अपराध वृत्ति है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके सारे पाप हमारे पास आ रहे हैं, ये आप सच्ची समझ लीजिए। बिना पाप कर्म किए पाप का बोझा आपके माथे पे लद जाएगा यदि आप किसी की भी निंदा करते। काहे को इतना बड़ा घाटा करते? तो निंदा तो नहीं करते पर सुन लेते हैं, कोई कहता, तो दोनों का एक ही फल है, कथन श्रवण का एक ही फल है। जैसे एक पाप आचरण कर रहा है और एक पापाचरण की प्रेरणा दी है, जाओ ऐसा कर लो, और एक कहां जा रहे हो, ऐसा करने जा रहे हो, हाँ ठीक है करो, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन हाँ हाँ ठीक है, प्रेरक हाँ ऐसा कर दो, और वो जो करता, चाहे शुभ कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलेगा। अच्छा कहां जा रहे हो, परिक्रमा? अरे भाई बड़े भाग्य की बात है, वृंदावन की परिक्रमा देना, अवश्य लगाओ, नाम जप करते हुए लगाना, पूरा परिक्रमा को उसको फल मिलेगा। अच्छा बैठे क्या कर रहे हो, 2-3 घंटे आप ऐसे बातचीत में नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाओ ना वृंदावन के, चलो छाह लगाते। ये प्रेरणा हुई, वो अनुमोदन हुआ और वो परिक्रमा लगा रहा, तीनों को बराबर फल मिलेगा। ऐसे ही पाप कर्म में है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ये हुए 32 अपराध सेवा के, और 32 उप अपराध। राजा के अन्न का भक्षण करना उप अपराधों में आता है। यदि वो वैष्णव नहीं, भगवत प्रेमी नहीं है, तो राजअन्न को निषेध माना गया है। अंधेरे में श्री विग्रह को रखना, जहां श्री जी विराजमान है वहां एक दीपक ही चाहे जल ले, लेकिन जलना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए। अगर प्रभु शयन भी कर गए तो भी एक दीपक जलना चाहिए। अब तो दीपक की बात ही क्या है, अब तो लाइट व्यवस्था है, तो छोटा सा प्रकाश का ऐसा। जो गुरुदेव ने नियम दिए हैं उन नियम के अनुसार आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। मनमानी नहीं, ये मनमानी दिनचर्या का फल होगा गुरु की प्राप्ति, पर भगवत प्राप्ति होगी गुरु प्रदत्त दिनचर्या से। प्रभु के मंदिर में उत्साह पूर्वक प्रभु की सेवा करना, घंटा नाद करना, शंख नाद करना, मृदंग नाद करना, ऐसा। कोई भी अभक्ष वस्तु प्रभु को निवेदन करना ये निषेध है।
भगवान ने सब बनाया है तो भगवान को सब हम तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं यह अपराध है। बिल्कुल नहीं, सात्विक भगवान ने आदेश किया है सात्विक वस्तुओं का भोग लगाइए, इसीलिए निषेध किया जाता है आप ये मत खाइए, आप ये मत खाइए। अरे क्या है, इतनी सी जिब्या है, यहां से स्वाद खत्म है, यहां से स्वाद है नहीं, केवल इतनी जिब्या में जितनी देर रहेगा उतना ही स्वाद है। काहे को इस दुष्ट को इतना चंपल बना दो कि दूसरों का हत्या करके मांस खाने के लिए राजी हो जाए, दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाली बना दे। ये स्वादेंद्री रसेंद्री, इसको, ये बड़ी दुष्ट है, इसको शासन में रखो, कुछ नहीं होना। बस इतने से यहां गया, घाटी के नीचे माटी मल बन गया, कुछ नहीं है, बाहर है तो बेकार, बस उतना ही में स्वाद है। ये आज तक तृप्त नहीं हुई, जीवन हो गया इसको खवाते हुए। समोसा चटे, लाओ लाओ लाओ। अब मतलब वो जो सेमई जैसा होता, क्या कहते हैं, चाउमीन, चाउमीन, अच्छा, मतलब क्या, पिज्जा मतलब क्या, राधा राधा नाम सुधा रसम, आज तक स्वाद नहीं मिला। राधा नाम नहीं, चाउमीन ये लिख ले। आजकल रसेंद्री, इस दुष्ट इंद्री को देखो ना। एक दिन एक संत भगवान के मन में आया कि बैठे भजन में तो वही खीर दिखाई देती, किशमिश चिरौंजी पड़ी हुई, अधौटे दूध की खीर, बार बार हटाते, पर रसेंद्री जो इंद्री मन के साथ मिलकर के ललचा गई तो ललचा गई। उन्होंने कहा क्या बताएं, ये दुष्ट जो है आज भजन में नहीं लगने दे रही, बार बार खीर खीर। गांव में टहले, 8-10 गाय 8-10 भैंसे थी जिसके घर में, 1-2 गाय वाले से नहीं बात की, उसे कहा भैया हमारे पास 10 साधु हैं, आज खीर खवा सकते हो? अरे उनका महाराज आप आदेश करो, आज दूध नहीं बेचेंगे। बोले हाँ, अच्छे से बनाना, बड़े खाने वाले हैं। बोले 10 ही का ना, हम 20 का इंतजाम कर देंगे। और बोले चिरौंजी और किशमिश और अधौटा दूध, जैसा भावना में आया था। कितने घंटे में तैयार हो जाएगी? बोले आप 12 बजे तक आ जाइए, बिल्कुल तैयार में। बोले और कुछ नहीं, बस खीर। वो कड़ाह भर के खीर बना दी। अकेले गए, बोले महाराज 10, बोले हैं हमारे साथ ही हैं 10 हमारे। बंद करो कमरा और रख दो कढ़ाई और जाओ। वो श्रद्धावान भगत था, 4-5 लीटर तक तो स्वाद लगा, इसके बाद नहीं। अब बोले नहीं नहीं, भजन नहीं करने दिया ना, खीर पाओ, दिन भर खीर खवाएंगे तुमको, दिन भर। उल्टी हो गई, फिर उसी कढ़ाई में मिलाया, ले खीर ले। अब जब कान पकड़े बार बार, अब कभी जिंदगी में खीर नहीं। बोले हाँ तो ठीक है, कभी नहीं, पर फिर अगर तुम्हारा मन चला तो समझ लेना। बाहर निकले, भैया हो गया काम, तृप्त हो गए, भगवान तुम्हारा मंगल करे। ये रसेंद्री इतनी दुष्ट है कि ये बड़े बड़ों को फंसा देती। इसीलिए संतों ने निर्णय किया है कि वो 9 इंद्रियों का विजेता हो, लेकिन ये रसेंद्री का विजेता नहीं तो उसे विजेता नहीं माना जाता। अगर रसेंद्री का विजेता है तो वो सर्व इंद्रियों पर विजय पाया जा सकता। ये रसेंद्री फंसा देती, पक्का फंसा देती। और रसेंद्री का ढीला जनेंद्री का ढीला ही होता है। जिसकी रसेंद्री, उसकी जनेंद्री कंट्रोल में होगी, शासन में होगी। इसलिए कोई भी ऐसा पदार्थ जो नहीं खाना चाहिए, गुरुजनों ने मना किया है, वो नहीं खाना चाहिए। किसी और का जूठन अपने प्रभु को भोग नहीं लगाना चाहिए। सब भगवत स्वरूप है, पर जैसे अपने प्रियालाल को भोग लगाना है, बोले वहीं और भी भगवत स्वरूप विराजमान, उनके आगे थाली करके फिर ले गए प्रियाल, यह अपराध है। एक तो अपने आराध्य देव का अनन्य होना चाहिए, और अपने प्रियालाल का भोग चाहे जो कोई पाले, लेकिन किसी और का अपने प्रियालाल को भोग नहीं लगता है। सर्वोपम नवनिवृत्त निकुंज विहारिणी बिहारी जू का। अब जैसे कोई भोजन आदि बना है और उसको कोई भी जूठा कर दे, कोई भी बच्चा या कोई भी, कैसे उसे प्रभु को हम भोग नहीं लगा सकते। और सेवा करते समय बोलना मना है। जैसे श्री जी को आप स्नान करा रहे, श्रृंगार कर रहे, तो या तो पद गाइए या नाम कीर्तन कीजिए या मंत्र जप कीजिए। बातचीत करते हुए सेवा नहीं, यह अपराध है उप अपराधों में। इतना पाइए कि सेवा पूजा करते समय बार बार वो अधोवायु, ये सब
इसीलिए साधक साधक की तरह भोजन पाता है। अगर आपके लीवर में इतनी क्षमता है कि बिना कोई विकार हुए पच जाता है तो कोई बात नहीं है। नहीं, उचित आहार पाना चाहिए। आहार देखकर हम भूल जाते हैं कि हम साधु हैं, हम साधक हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। कई तो थोड़ा टहल के फिर बैठ जाते हैं। हाँ, पाए ले देखा है जैसे भंडारे में 74 बूंदी के इतने बड़े बड़े लड्डू, 74 इतने बड़े। तो जैसे सब पाने के बाद, ऐसा नहीं कि केवल बूंदी के लड्डू, पाने के बाद और शरीर ऐसा, पता नहीं मतलब कहाँ अगस्त जी बैठे हैं। 74 लड्डू इतने काफी होते हैं ना। तो पा के फिर टहल के, फिर इसके बाद वो पूज्य स्वामी श्री करुणाशंकर जी थे, उनका 5 रुपया और 1 लड्डू, जितने पाओगे उतने 5 रुपया, 20-25 लड्डू फिर भी पाओगे 5-5 रुपये। मतलब तो अपने को ये देखना है कि कहीं पदार्थ तो रोज बनते हैं, रोज मिलेंगे, लेकिन इतना खा लें कि श्री जी का स्मरण छूट जाए, श्री जी की सेवा में मन न रहे, प्रमाद स्थिति आ जाए, ये अपराध है। हम सेवक हैं, हमें अल्पाहार उतना ही करना है जिससे भजन सेवा में शांति बनी रहे। किसी से छीन करके जबरदस्ती प्रभु की सेवा पदार्थ लाना ठीक नहीं है। श्रद्धा से दिए गए पदार्थ से ही भोग लगे। देखो, भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता। जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार है, सब फ्री। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा, एक फूल रख दिया, एक फल रख दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ जाए। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो वो रुपये ही है, सत्य मार्ग नहीं है। सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है। टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है, भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती, श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हाँ, भाव से आया है तो देखो, शबरी जी जूठे बेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जूठे का तात्पर्य यही हुआ कि पहले चेक किए कि इस पेड़ का बेर खट्टा तो नहीं है, फिर आचमन किया, फिर वो फल उतार कर प्रभु को पवा रही है। कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं। जैसे इत्र है तो खुद इतने सौरभ उसमें आ रहे कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे, खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को वो अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में, सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके, पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करें, भगवत चिंतन करें, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करें। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना है उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को
कभी किसी शव के साथ यात्रा करना, स्पर्श करना, श्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना। अब यहां एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, तो जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिनचर्या की जाती है। इसीलिए रात्रि में उतने ही वस्त्र पहने जाते हैं जो सुबह प्रातः शौच आदि में जाकर धोए जाते हैं। गुस्से में भर करके किसी से आप गुस्सा हो गए और सेवा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले गुस्सा शांत कीजिए। क्रोधावेश में अंदर मत जाइए सेवा में। लाडली लाल की सेवा करनी, पहले बाहर बैठिए, कोई पद उच्चारण कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, अपनी गुस्सा को शांत कीजिए। कभी भी किसी तरह से किसी पशु का मांस, पक्षी का मांस या कोई नशे वाली वस्तुएं कभी भी सेवा भवन में प्रवेश ना होने पावे। जैसे कई गृहस्थ जन कहते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग नहीं मानते और रसोई ऐसी बनाते हैं मांस आदि की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, वो पात्र स्पर्श करने लायक भी नहीं है भगवत सेवक जनों के द्वारा, जो अपने सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। अब उनके लिए बड़ी समस्या है उस परिवार में, पर जैसे भी बने तैसे देखो, पर वो पात्रों में रांधा हुआ भोजन, जिनमें मांस रांधा गया है, वो कभी ठाकुर जी को या गुरुदेव को अर्पित करना अपराध माना गया है। कभी ऐसा ना करें। हमें तो लगता है उस रसोई में नहीं अमनिया होना चाहिए जिसमें ऐसे पदार्थ रांधे गए हैं। कोई भी उपासक ये गांजा, अफीम, ये नशा करके, कुछ लोगों को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि बहुत ध्यान लगता है नशा करके। शराब पिए, नाली में पड़े हैं, लघु शंका कर रहे हैं, बादशाह है। अगर कृपा हुई तो कुत्ता भी ऊपर लघु शंका कर रहा है, उनको लग रहा है मानो मेघ जो है अमृत वर्षा कर रहे हैं। हाँ, नशे में वो तो दृश्य है, वो तो देखने को मिलते हैं, कोई ये अलौकिक बात थोड़ी है। नशा लिया, आपके सारे यंत्र मूर्छावस्था को, शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं। बोले बड़ा आनंद आता है भजन में आनंद आता है। भजन में तो आनंद तब आता है जब सावधान और चेतना युक्त होकर मन से लड़ करके प्रभु में चित्त को जोड़ो, तब आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति करा देता तो शास्त्रों में लिखा होता, कहीं नहीं, सब जगह महापुरुषों ने निषेध किया। कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसी लीलाएं होती हैं, पर उनकी हम होड़ थोड़ी कर सकते हैं। एक महापुरुष थे जो 10 ग्राम संखिया जहर रोज पाते थे। 10 ग्राम, अगर 2-4 बीज संखिया जहर के पालो तो मर जाओगे। तूड़िया बाबा को विश्वास नहीं हुआ, तो जहां सुना वहां गए, उनसे कहा महाराज आप 10 ग्राम संखिया जहर पाते? बोले रोज। बोले 4 बजे पाते हैं? तो बोले हम रुकेंगे आपके पास, देखेंगे। 4 बजे सिलबट्टा में रखा, इतने बीज 10 ग्राम में चढ़े होंगे। और बाबा ने देखा कि बोले इतने में तो 150 लोग मर जाएंगे, और बांटा और धो करके सिलबट्टा अपने खप्पर में डाला और पी गए। बाबा ने कहा हमको इसका रहस्य बताओ कि जहर आप पर प्रभाव क्यों नहीं करता? तो बोले आज से थोड़ी खा रहे हैं, हमने बचपन से अभ्यास किया था, एक बीज लेके घसा और चाट लिया। वो एक बीज का अभ्यास करते करते आज 1 तोला 10 ग्राम जहर पचा लेता हूं। ये संतों की लीलाएं होती। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें बातें देखी जाती है, पर वो बात साधक को नहीं स्वीकार करनी। वो सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष क्या लीला करते हैं, अभी कल के सत्संग में था। उपनिषद में आचार्य गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, जो मेरे आचरण शास्त्र से प्रमाणित हो वही आचरण करना, सब मेरे आचरण अनुकरण मत करना। भगवान शंकर जगत गुरु हैं। हलाहल विष पान किया, गले में रोक लिया, हम एक घूंट पानी नहीं रोक सकते। एक बूंद घाटी द्वार में चला जाता है तो खोक खोक करने लगते हैं। समुद्र मंथन के द्वारा निकला हुआ हलाहल विष भगवान गले में रोक गए। शरीर में तेल आदि लगा करके भगवान की सेवा में जाना निषेध किया गया है। तेल लगाने का ऐसा स्वरूप है कि नहाने के पहले आप लगा सकते हो, नहाने के बाद रज लगाओ वृंदावन की, तिलक लगाओ और फिर श्री जी की सेवा में जाओ। तो इन अपराधों से मुक्त होकर के
हमारी सेवा भावना पुष्ट होती है।